हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगत सर एंड यू आर वाचिंग भगत सर की क्लास। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। सो व्हेन वी थिंक टू लीनियर इक्वेशन एट द सेम टाइम्स एंड वांटेड टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन फॉर दैट टू लीनियर इक्वेशन एट द सेम टाइम्स। सो जब हम लोग दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के दो इक्वेशंस को जब हम साथ में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो जो इक्वेशन फॉर्मेट होता है, पैटर्न होता है, उस इक्वेशन पैटर्न को फॉर्मेट को हम लोग कहते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशंस। सो स्टूडेंट्स, लास्ट ईयर 9th स्टैंडर्ड्स में हमने लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस को देखे थे, उसी को थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपसे उसी क्लास में पढ़ाया था कि वहां पर टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 के एग्जाम्पल्स होते हैं। राइट डाउन, लेट वी रिकॉल, रिमाइंड द टाइप 1 एग्जाम्पल्स। टाइप 1, ये टाइप 1 के एग्जांपल्स क्या होते हैं, पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं कि देखते हैं कि लीनियर इक्वेशंस जो होते हैं उसमें दो वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जब किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट्स सेम होते हैं, जब किसी वेरिएबल का कोएफिशिएंट सेम हो जाते हैं दो लीनियर इक्वेशंस में, किसी भी वेरिएबल्स के अगर इक्वेशन कोएफिशिएंट जो होते हैं वो सेम अगर हो तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, आइए हम देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये फर्स्ट एग्जांपल लेता है, फाइंड द सॉल्यूशन फॉर सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन मैं लेता हूँ x + y = 8 और यहाँ पर हो जाएगा यहाँ से 2x + y = 14। इस प्रकार से दो इक्वेशंस है। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये टू लीनियर इक्वेशन, दीज आर द टू लीनियर इक्वेशंस, x + y = 8 एंड 2x + y = 14। दिस टू लीनियर इक्वेशंस को हम टाइप 1 क्यों कह रहे हैं, पहले उसको समझ लेते हैं हम लोग। यहाँ पर x का कोएफिशिएंट है 1, यहाँ पर भी x का कोएफिशिएंट है 1। सेकंड इक्वेशन में हम लोग देखते हैं कि x का कोएफिशिएंट है 2 और y का कोएफिशिएंट है 1। तो यहाँ पर हम लोगों को क्लियरली समझ में आता है कि y के कोएफिशिएंट्स यहाँ पर सेम है। तो टाइप 1 वाले एग्जांपल्स में हम लोग वही साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो। मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, किसी एक वेरिएबल का कोएफिशिएंट्स कैसे हो, सेम हो। आइए देखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं द गिवन इक्वेशंस आर, लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर x + y = 8, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और 2x + y = 14, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमने जो हमें इक्वेशन दिया था उसको दिया इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर y के कोएफिशिएंट्स आपको सेम दिखाई देते हैं, तो हम लोग इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज टाइप 1। तो देखते हैं यहाँ पर y को हम डायरेक्टली कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दोनों y के कोएफिशिएंट की साइन सेम है यहाँ पर, तो हम लोग यहाँ पर करेंगे इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को आप माइनस कर दीजिए, सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। आप फर्स्ट में से सेकेंड को भी सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो सेकेंड में से फर्स्ट को सब्सट्रैक्ट करना है तो सेकेंड इक्वेशन हम पहले लिख लेते हैं, दैट इज 14, और यहाँ से लिखेंगे x + y = 8। सब्सट्रैक्शन करते, एक सब्सट्रैक्शन के समय एक प्रोसेस को ध्यान में रखना है कि ये जो नीचे वाला इक्वेशन होते हैं उसके सिंबल्स को, साइंस को बदलना है। यहाँ प्लस था तो माइनस लिखा, यहाँ प्लस है तो माइनस लिखा, यहाँ प्लस है तो माइनस लिखे। अब 2x - x में से 2x - x तो हो जाएगा x, ये पॉजिटिव है। अब इस साइन को यूज करना है आपको, तो दैट इज +y - y, ये हो जाएगा 0 = 14 - 8, दैट इज 6। यहाँ पर आपको डायरेक्टली x की वैल्यू मिल गई है 6। अब ये वाली वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट बोलिए या पुट बोलिए, पुट x = 6 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में रख सकते हैं। तो दैट इज x + y = 8, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसमें आप x की वैल्यू 6 रख दीजिए, 6 + y = 8, दैट इज y = 8 - 6 एंड दैट्स y = 2। ये आपको y की वैल्यू मिल गई है। इस प्रकार से हम लोग कहेंगे कि x = 6 एंड y = 2 is the solution for given simultaneous equations। तो देखा आपने दोस्तों,
when the coefficients of any one variable of the two linear equations, जब दिए हुए टू साइमल्टेनियस इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स अगर सेम होते हैं तो हम लोग उसको डायरेक्टली प्लस या माइनस कर सकते हैं। प्लस कब करना है? जब सेम कोएफिशिएंट्स वाले वेरिएबल के सिंबल्स जो रहेंगे, साइन जो रहेगी, वो अपोजिट में रहेगी। जैसे y, यहाँ पर हम लोग देखते हैं y का साइन जो था प्लस है, यहाँ पर भी y का साइन प्लस है, तो हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया। व्हेन द सेम साइन अगर होती है तो हम लोग उसको सब्सट्रैक्शन करेंगे, और साइन अगर डिफरेंट होती है विद द सेम कोएफिशिएंट तो हम लोग उसका एडिशन करेंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप 2। टाइप 2 स्टूडेंट्स, टाइप 2 में वो एग्जांपल्स आते हैं, वो इक्वेशंस आते हैं जिसमें जो वेरिएबल है उसके कोएफिशिएंट्स डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल्स हम लोग यहाँ पर ले लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर 2m + 5n, ये होगा फर्स्ट 9 के लिए, मैं फिर से लिख देता हूँ 9, और यहाँ पर हो जाएगा 3m + 2n 8। ओके, देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग यहां से। द गिवन इक्वेशंस आर पहले इक्वेशंस हम लोग लिखते हैं 2m + 5n = 9, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड 3m + 2n = 8, दैट्स इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आप लोगों के पास में यहाँ दो इक्वेशंस दिए थे, उसको हमें सॉल्व करना है। देखिए 2m + 5n = 9 एंड 3m + 2n = 8। जब हम लोग यहाँ देखते हैं, व्हेन वी ऑब्जर्व द कोएफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल m इन द इक्वेशन नंबर 1, हियर इज 2 एंड हियर इज 3, दोनों अलग अलग है। और n के बारे में देखते हैं तो यहाँ 5 है, यहाँ 2 है। हम लोग इसको टाइप 1 से सॉल्व अभी नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ कोई भी वेरिएबल एलिमिनेट नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग इसको कोएफिशिएंट्स को सेम करते हैं। तो देखिए पहले चूज करना है कि कौन से वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है। आप m को एलिमिनेट करना चाहते हैं या n को, प्रोसेस सेम रहेगा, ध्यान दीजिए। हम लोग m को एलिमिनेट करेंगे, तो m को एलिमिनेट करते समय क्या करना है, आपने इस 3 से इस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब इक्वेशन नंबर सेकेंड का m के कोएफिशिएंट से m को कैंसिल करना है, इसलिए m का कोएफिशिएंट, n को अगर कैंसिल करना हो तो n के कोएफिशिएंट से। यहाँ m इस बार हम m से कैंसिल कर रहे हैं, तो m के कोएफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज मल्टीप्लाई इक्वेशन, कौन सा, इक्वेशन नंबर 1 बाय 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 6m प्लस यहाँ 3 से दैट इज 15m = 27, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 3, इसको थर्ड नंबर इक्वेशंस दीजिए। अब क्या करना है आपको, इस इक्वेशन 2 से इस इक्वेशन 1 के 2 कोएफिशिएंट से आप इस 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज हम लोग यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकेंड बाय 2, दैट्स 6m + 4n = 16, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 1 और 2 के कोएफिशिएंट्स को जब हमने देखा तो ये दोनों कोएफिशिएंट्स डिफर थे। हमने उसको सेम कोएफिशिएंट्स बनाने के लिए इसको क्रॉस कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ पर एक बात देखने वाली है, समझने वाली है कि हमें जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसी वेरिएबल के कोएफिशिएंट से हमें उसे मल्टीप्लाई करना है। जैसे हमने यहाँ इक्वेशन 1 को इस 3 से मल्टीप्लाई किया और इक्वेशन 2 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो हमें इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 मिल गए। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर तो 6m + 5n = 27 है, और 6m + 4n कितना है, 16। यहाँ दोनों के वेरिएबल, ये m के दोनों कोएफिशिएंट्स कैसे हो गए, सेम, दोनों की सिंबल भी सेम है, तो हम लोग इसको आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं। एलिमिनेटिंग इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, आप 4 में से 3 भी माइनस कर सकते हैं। चलिए 3 को लिखते हैं हम लोग 6m + 15n = 27, इक्वेशन नंबर 3,
एंड 6m प्लस 4n इक्वल्स टू 16, इक्वेशन नंबर 2। सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो सिंबल्स को बदल दीजिए, यहाँ पर साइन बदलना है। 6m माइनस 6n हो जाएगा 0, एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से। 15 माइनस 4, अब ये वाले साइन को हमें यूज करना है, दैट इज 11n, और यहाँ से अगर हम माइनस करते हैं तो ये भी हो जाएगा 11। ये 11n इक्वल्स टू 11, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो n इक्वल्स टू 11/11, क्योंकि ये मल्टीप्लाइड है, इधर आपका जब शिफ्टिंग होगी तो हो जाएगा 11 मल्टीप्लाइड का डिवीजन, दैट्स इक्वल्स टू 1। यहाँ जो हमें n की वैल्यू मिल चुकी है 1। अब इस 1 को आप लोग सब्स्टिट्यूट कर लीजिए, सब्स्टिट्यूट n इक्वल्स टू 1 इन एनी वन ऑफ द इक्वेशन, 1 2 3 4 कहीं पर भी आप रख सकते हो। हम लोग इसको रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे जनरली, दैट इज 2m प्लस 5n इक्वल्स टू 9, that is 2m plus 5 into 1, that is equals to 9, that is 2m plus 5 equals to 9, and 2m equals to 9 minus 5, and that is 2m equals to 4, and that's m equals to 4/2, और m की वैल्यू हो जाएगी 2। यहाँ से 2 इधर ट्रांसफर होकर m की वैल्यू, तो इस प्रकार से हमने देखा m equals to 2 and n equals to 1 are the solutions for the given simultaneous equation by type 2। आइए अब हम लोग देखते हैं टाइप 3। सो स्टूडेंट्स, हमने टाइप 1 में देखा व्हेन द कोएफिशिएंट्स ऑफ एनी वेरिएबल्स आर नॉट सेम, सॉरी आर सेम, तो हमने उसे डायरेक्टली प्लस किया और या तो फिर उसके सब्सट्रैक्ट किया। टाइप 2 में हमने देखे कि जब वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो हमने उसको मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस करने के बाद उसके वेरिएबल्स को सेम किया और फिर उसका प्लस और माइनस करके उसके आंसर्स को निकाला। अब टाइप 3 के एग्जांपल्स कौन से होते हैं हम लोग देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल्स यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 3x प्लस 4y 11, और दूसरा ले लेते हैं 4x प्लस 3y दैट इज 10। तो देखिए यहाँ पर हम लोग दो इक्वेशंस को लिख लेते हैं यहाँ से। द गिवन इक्वेशंस आर दैट इज 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 11, इसको देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखते हैं 4x प्लस 3y इक्वल्स टू इक्वेशन नंबर सेकेंड, यहाँ से हम लोग देखते हैं। अब हम लोग इसको टाइप 3 के एग्जांपल्स क्यों कह रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस क्यों कह रहे हैं वो देख लीजिए। यहाँ x का कोएफिशिएंट पहले इक्वेशन में 3 है और y का कोएफिशिएंट है 4। यहाँ सेकेंड इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट 4 है और यहाँ पर है 3। तो जब मैं देखता हूँ तो दोनों वेरिएबल के यहाँ पहले दो इक्वेशंस में x के जो कोएफिशिएंट्स है वो अलग अलग हैं, तो हम इसको टाइप 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। बट मैं जब इसको क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ तो इक्वेशन नंबर 1 में x का कोएफिशिएंट्स, इक्वेशन नंबर 2 में y का कोएफिशिएंट्स बन जाता है, और इक्वेशन 1 के y का कोएफिशिएंट इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट बन जाता है, तो जिसे हम कहते हैं कि क्रॉस कोएफिशिएंट्स आर इक्वल। सो टाइप 3 में हम लोग वो वाले लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने वाले हैं जिसमें उनके क्रॉस कोएफिशिएंट जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं। जब क्रॉस कोएफिशिएंट सेम हो जाते हैं, व्हेन द क्रॉस कोएफिशिएंट्स ऑफ द टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर सेम इक्वल, देन यू हैव टू ऐड वन टाइम। सो हम लोग इसको कहते हैं एक बार इसका एडिशन करो, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन सेकेंड, so that is 3x plus 4y equals to 11, and that is 4x plus 3y equals to 10। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 का हम लोग एडिशन करने वाले हैं। 3x plus 4 7x, 3x plus 4x 7x, 3y plus 4y plus 7y, and that is 11 plus this one is 21। अगर आप देखो तो यहाँ से आप इसको 7 से डिवाइड कर सकते हो, ताकि डिवाइड बोथ साइड्स बाय इतने से
7 से आप कर सकते हो। तो दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 3। ये आपका हुआ है इक्वेशन नंबर 3, इसको आप इक्वेशन नंबर 3 कीजिए। सो व्हेन द क्रॉस कोएफिशिएंट्स आर सेम यू हैव टू फर्स्ट आपका स्टेप रहेगा कि आप उसको एक बार ऐड कर लीजिए। सेकेंड स्टेप में आप लोग उसको ध्यान रखोगे कि उसको आप लोग वन टाइम सब्सट्रैक्ट करो। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन सेकेंड आप सब्सट्रैक्ट कर लीजिए। इक्वेशन 1 को लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 11। सेकेंड के लिए हम लोग लिख लेते हैं इस तरह से, दैट्स इक्वल्स टू 10। सब्सट्रैक्शन की प्रोसेस करते समय आपको मैंने कहा है कि यहाँ पर साइन को बदलना है। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस। 3x माइनस 4x दैट इज माइनस x, 4y माइनस 3y दैट इज प्लस y, 11 माइनस 10 दैट इज 1। आप लोग यहाँ देखोगे तो यहाँ आप लोग डायरेक्टली इसको आप इक्वेशन नंबर 4 दे सकते हो क्योंकि 3 हमने यहाँ। अब इक्वेशन 3 और 4 को देख लीजिए। यहाँ से x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ पे आपको x का कोएफिशिएंट 1 है। साइन को आप लोग फिलहाल में ध्यान में रखिए, यहाँ प्लस 1 है या माइनस 1 है, आप लोग इसको ऐड कर सकते हो। यहाँ y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी y का कोएफिशिएंट सेम है, टाइप 1 का एग्जांपल्स होगा। यहाँ आप इसको सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं, किसी एक प्रोसेस से आप सॉल्व कर लीजिए, बहुत आसान होगा। इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4, सो दैट इज इक्वेशन 3 में हमने ये वाला इक्वेशन लिया 3, और इक्वेशन 4 में हम लोग ये वाला इक्वेशंस लेंगे। प्लस कर रहे हैं, साइन बदलने की जरूरत नहीं है। x माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमने उसको यहाँ कैंसिल कर दिया। y प्लस वाई 2y एंड 3 प्लस 1 दैट इज 4। तो यहाँ y की वैल्यू 4/2 एंड दैट्स हम लोग यहाँ कहेंगे y इक्वल्स टू 2। ये y की वैल्यू आपको मिल रही। यही y की वैल्यू आप यहाँ किसी इक्वेशन में रख दीजिए। पुट y इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन नंबर, कौन सा नंबर है 3 में, आसानी से आपको मिल जाएगा इक्वेशन नंबर 3। इसके अंदर आप y की वैल्यू रख दीजिए, दैट इज x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, दैट इज x प्लस 2 इक्वल्स टू 3, दैट इज x इक्वल्स टू 3 माइनस 2, x इक्वल्स टू 1। सो देखा आपने, यहाँ x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 2 आ गई है। तो यही आपका सॉल्यूशंस है जिसको हमने टाइप 3 में देखा। सो फ्रेंड्स, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि साइमल्टेनियस इक्वेशन के 3 टाइप्स हो गए। टाइप 1 जहां पर कोएफिशिएंट्स किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम हो गए तो हम लोग उसको डायरेक्टली ऐड करेंगे, डायरेक्टली सब्सट्रैक्ट करेंगे। टाइप 2 में जब कोएफिशिएंट डिफरेंट हो गए तो उसके कोएफिशिएंट्स को हम सेम करने के लिए मल्टीप्लिकेशन की प्रोसेस यूज करेंगे और उसको मल्टीप्लाई करके उसके जो कोएफिशिएंट्स रहेंगे, वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स जो रहेंगे, उसको सेम करने के बाद किसी एक वेरिएबल को हम कैंसिल करके आंसर निकालेंगे। टाइप 3 में हमने देखा कि जब क्रॉस कोएफिशिएंट्स जो होते हैं वो सेम अगर हो तो वन टाइम ऐड करेंगे हम दोनों इक्वेशंस को, वन टाइम सब्सट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशंस को, और फिर उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उसका सॉल्यूशंस निकालेंगे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसका स्टडी कीजिए और स्टैंडर्ड 10th का एक्सरसाइज 1.1 के आपको एग्जाम्पल्स आप लोग इसका होमवर्क कर सकते हैं। और अगर कोई क्यूरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।